हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हम यहाँ पे लाते हैं हॉलीवुड मूवीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इस बार हम लाएंगे बहुत ही बेहतरीन मूवी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस। ये 2005 में आई थ्रिलर ड्रामा मूवी है। इसे IMDb ने 7.4 की रेटिंग दी है। इसे रॉटन टोमेटोज ने 87% दिए हैं और इसे 86% लोगों ने लाइक किया है। इसके डायरेक्टर थे डेविड कॉर्नबर्ग। $32 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने कमाई की थी $61.4 मिलियन की। इस मूवी को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया है। इस अमेजिंग मूवी की अमेजिंग कास्ट है। वीगो मॉर्टेंसन ने रोल प्ले किया टॉम स्टॉल का, मारिया बेलो ने रोल प्ले किया ईडी स्टॉल का, एड हैरिस ने रोल प्ले किया कार्ल फोगर्टी का, विलियम हर्ट ने रोल प्ले किया रिची कुजैक का, एस्टन होम्स ने रोल प्ले किया जैक स्टॉल का और भी कई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में। ये मूवी एक 1997 में आई नॉवल से इंस्पायर है। इस मूवी को ऑस्कर में 2 नॉमिनेशन मिली है। कहानी की शुरुआत से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, बाकी आपके फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। सो नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत में 2 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को दिखाया जाता है। ये दोनों लोकल स्टोर्स को लूट कर उनमें काम कर रहे लोगों को मार देते हैं। ये ऐसी ही जगह जगह जाकर स्टोर्स को लूटते हैं। कहानी में आगे हमें टॉम स्टॉल से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि एक फैमिली मैन है। ये अपनी फैमिली के साथ मिलब्रुक इंडियाना में रहता है। ये बहुत ही सिंपल और स्वीट आदमी है। टॉम की एक बहुत प्यार करने वाली वाइफ है जिसका नाम एडी है। उसकी एक छोटी बच्ची है जिसका नाम सारा है। टॉम का एक टीनेज सन है जिसका नाम जैक है। टॉम की सिंपल लाइफ है। टॉम एक छोटे से डाइनर का मालिक है। आसपास के लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। जैक के हाई स्कूल में जैक एक एवरेज स्टूडेंट है। एक दिन बेसबॉल मैच के दौरान वो अपोजिट टीम का कैच पकड़ लेता है। इस वजह से सामने वाली टीम हार जाती है। उस टीम का एक प्लेयर बॉबी वो जैक पर बहुत गुस्सा करता है कि उसने उसका शॉट पकड़ कैसे लिया। जैक भी खुद शॉक होता है कि उसने वो कैच पकड़ कैसे लिया। फिर बॉबी चेंजिंग रूम में जैक को गाली देता है और उसकी बेइज्जती करता है। जैक को लड़ाई नहीं करनी और वो डरता भी है। वो बॉबी से कहता है कि तुम जीते, मैं हारा, तुम बहुत स्ट्रांग हो। बॉबी जो सोचकर आया होता है वो नहीं हो पाता, इसलिए उसे जैक पर और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अंदर से बॉबी को अपनी इंसल्ट फील हो रही थी। इसके बाद टॉम ईडी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। सब सही चल रहा होता है। फिर एक दिन जब टॉम रेस्टोरेंट बंद करने ही वाला होता है तभी वहां वही 2 चोर आ जाते हैं रेस्टोरेंट को लूटने। वो दोनों आदमी टॉम को डराते हैं, वहां के स्टाफ के साथ बदतमीजी करते हैं। फिर वहां से एक वेट्रेस जाने लगती है, वो उसको पकड़ लेते हैं। वो उसे गोली मारने ही वाले होते हैं तभी टॉम उन पर अटैक करता है और उनकी ही गन से उन्हें गोली मारकर ख़त्म कर देता है। पर पैर में चाकू लगने से वो घायल हो जाता है। टॉम के अंदर एक किलर स्किल नज़र आती है। हॉस्पिटल में टॉम देखता है उसको हर न्यूज़ चैनल पर दिखाया जा रहा होता है। इस वजह से वो टेंस नज़र आता है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद टॉम अपनी फैमिली और पूरे टाउन का हीरो बन जाता है। लोग उसे एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करने लगते हैं। हर न्यूज़ चैनल उसका इंटरव्यू चाहता है। जब टॉम फैमिली के साथ घर आता है तब अपने घर के बाहर एक ब्लैक कार देखता है जो रिपोर्टर्स की नहीं लग रही होती। कोई उस पर नज़र रख रहा होता है। अगले दिन टॉम के रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ लगी होती है। उसी दौरान कुछ आदमी उसके रेस्टोरेंट में आते हैं। उसमें से एक बॉस होता है जो खुद को कार्ल फोगर्टी बताता है। वो टॉम को बार बार जोई कुजैक नाम से बुला रहा होता है। टॉम कहता है, सर मेरा नाम टॉम है, जोई कुजैक नहीं है। कार्ल कहता है, क्या तुम फिलाडेल्फिया से नहीं हो? टॉम कार्ल से कहता है, मैं वहां से नहीं हूँ और क्या मैं आपको जानता हूँ? फिर कार्ल अपना चश्मा उतारता है और टॉम से कहता है, अभी भी याद नहीं आया? दिमाग पर जोर दो और इस आंख को देखो। टॉम उसकी बातों को टाल देता है। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। एडी को लगता है कि वो लोग टॉम को परेशान कर रहे हैं, इसलिए वो सैम नाम के ऑफिसर को इसके बारे में बताती है। सैम को पता चलते ही सैम कार्ल की कार को बीच रास्ते में रोकता है और उससे मिलब्रुक आने का पर्पस पूछता है। कार्ल बताता है कि वो तो सिर्फ टूरिस्ट है। फिर सैम उन्हें टॉम और उसकी फैमिली से दूर रहने के लिए वार्न करता है। फिर कार्ल सैम की वार्निंग सुनकर चला जाता है। सैम टॉम और एडी को बताता है कि कार्ल और उसके साथ काम करने वाले आदमी बहुत बड़े गैंगस्टर्स हैं। इन्होंने कई सारे मर्डर्स किए हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये लोग बहुत डेंजरस हैं। ये सुनकर टॉम और एडी शॉक में हैं। फिर टॉम जोई कुजैक के बारे में पूछता है जिसका नाम कार्ल बार बार ले रहा था।
सैम कहता है मुझे जोई कुजैक के बारे में तो नहीं पता चला, पर फिलाडेल्फिया में एक क्राइम सिंडिकेट है, रिची कुजैक, वो भी बहुत डेंजरस है। तुम जितना हो सके इनसे दूर रहना और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। फिर एडी बहुत डर जाती है और रोने लगती है। अगली सुबह टॉम रेस्टोरेंट चला जाता है। परेशानी उसके चेहरे पर साफ नजर आती है। फिर वो देखता है एक ब्लैक कार उसके रेस्टोरेंट के पास से निकलती है। उसे अपने फैमिली की फिक्र होती है। वो तुरंत एडी को कॉल करके अलर्ट करता है और उससे कहता है शॉट गन निकाल लो। वो खुद भागकर घर जाता है, पर वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता। जैक भी अपने फादर के हाव भाव देखकर डर जाता है। जैक अपने फादर से पूछता है कि आप इतने डरे हुए क्यों हो। टॉम कहता है कि कुछ गैंगस्टर्स ने मुझे टीवी पर देख लिया है और उन्होंने मुझे कोई और समझ लिया है। मुझे डर लगता है कि कहीं वो मेरी फैमिली को चोट ना पहुंचा दें। फिर जैक पूछता है क्या पता आपका डर सही हुआ तो तब हम क्या करेंगे। टॉम कहता है तब बेटा हम उनसे लड़ेंगे। इसके बाद सारा के साथ एडी मॉल जाती है। वहां पर कार्ल एडी को मिलता है, जिसे देखकर वो गुस्सा हो जाती है। कार्ल उसे कन्विंस करने की कोशिश करने लगता है कि अपने हस्बैंड के अंदर झांक के देखो, वो टॉम नहीं जोई है, फिलाडेल्फिया का प्रोफेशनल हिटमैन। वो वहां पर क्राइम को ऑर्गेनाइज करता था, उसी ने मेरी ऐसी हालत की है। एडी कार्ल की श्योरिटी देखकर डर जाती है। जैक के स्कूल में बॉबी उसे परेशान करता है और गाली देता है। जैक वहां से जाने की कोशिश भी करता है, पर वो जैक को जाने नहीं देता। जैक भी गुस्से में आकर बॉबी को बहुत बुरी तरह मारता है और वो उसे हॉस्पिटलाइज कर देता है। फिर घर पर टॉम जैक को डांट रहा होता है। वो जैक से कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते किसी के साथ। जैक कहता है वो मेरे लिए एक प्रॉब्लम था, मैंने तो बस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। टॉम गुस्से में कहता है कि हमारे घर में कोई फाइट करके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। जैक अपने फादर की बात को काटते हुए कहता है कि हाँ, क्योंकि हम तो डैक गोली मार कर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये सुनकर टॉम जैक को थप्पड़ मारता है। फिर जैक वहां से भाग जाता है। टॉम दुखी है। एडी घर आकर टॉम को बताती है कि कार्ल उसे मॉल में मिला था और उसने कुछ ऐसा बताया जो सुनने में बहुत ही ज्यादा डरावना और अजीब था। तभी बाहर से कार्ल की आवाज आती है। कार्ल ने जैक को पकड़ लिया होता है। वो कहता है कि टॉम तुम्हें हमारे साथ फिलाडेल्फिया वापस चलना पड़ेगा, तभी हम जैक को छोड़ेंगे। टॉम जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो लोग जैक को छोड़ देते हैं। टॉम धीरे से उनकी तरफ बढ़ता है। फिर कार्ल का आदमी उसे फोर्सफुली लाने आता है। एडी ऊपर से टॉम को देख रही होती है। फिर टॉम कार्ल के दोनों आदमियों को अपनी फाइटिंग स्किल्स से मार देता है, लेकिन कार्ल टॉम को गोली मारकर घायल कर देता है। फिर कार्ल टॉम को कहता है कि तुम्हें मुझे फिलाडेल्फिया में ही मार देना चाहिए था। तभी जैक शॉट गन से कार्ल को मार देता है। उसे मारकर जैक सहम जाता है। टॉम उसको गले लगाता है। फिर हॉस्पिटल में ईडी टॉम पर गुस्सा होती है। वो कहती है कि जब तुमने कार्ल पर अटैक किया तब मुझे जोई कुजैक नजर आया, ये वही गैंगस्टर था जिससे सब डरते हैं। टॉम फिर ईडी को सच बताता है कि हाँ, मैं ही जोई हूँ, और ये भी सच है कि पहले मैं पैसे और खुद के मजे के लिए लोगों को मारा करता था, लेकिन जब मैं तुमसे मिला मैं बदल गया। मैं अपना वायलेंट क्रिमिनल पास्ट छोड़ कर आया हूँ। मुझे उस क्राइम से भरी दुनिया में वापस नहीं जाना। मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इस कड़वे सच से टॉम की शादी पर फर्क पड़ता है। उनके बीच में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। फिर टॉम घर वापस आता है। जैक उससे नाराज है। उससे मिलने सैम वहाँ का लोकल शेरिफ आता है। सैम बताता है कि मुझे एक बात की कंफ्यूजन है कि कार्ल जैसा बड़ा क्रिमिनल किसी आदमी को लेकर गलत तो नहीं हो सकता, और वो मर भी गया। फिर वहाँ एडी भी आ जाती है। सैम कहता है अगर जब तक ये किसी को लेकर श्योर नहीं होते तब तक इतना ट्रबल नहीं होता, और इनके मरने से तुम सब पर बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। इसके बाद टॉम सैम को सब सच बताने ही वाला होता है, पर एडी रोने लगती है और सैम से कहती है कि टॉम वही है जो वो है, और हमारी फैमिली वैसे भी बहुत से दुख झेल चुकी है। अब हमारी हालत कुछ और सहने की नहीं है। एडी के इतना रोने की वजह से सैम के सवाल वहीं खत्म हो जाते हैं और वो वहां से चला जाता है। फिर टॉम एडी को उसे बचाने के लिए थैंक्स कहता है। टॉम उसे समझाता है और माफी मांगता है। एडी टॉम को थप्पड़ मारती है। टॉम को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी उसे मारता है। ऐसे ही लड़ाई करते करते दोनों के बीच में सीढ़ियों पर एक वायलेंट सेक्स होता है। इसके बाद एडी टॉम को बुरी तरह से इग्नोर करने लग जाती है।
टॉम अपने आप को एडी और बच्चों से अलग कर लेता है। फिर रात में टॉम को उसके बड़े भाई रिची कुजैक का कॉल आता है, जो कि ईस्ट कोस्ट से क्राइम को ऑर्गेनाइज करता है। वो उससे फिलाडेल्फिया वापस आने के लिए डिमांड करता है। टॉम ना भी नहीं कर सकता, ऐसा करने पर वो उसके घर आ जाएगा। टॉम अपनी फैमिली को डेंजर में ना डालते हुए अपने भाई से मिलने जाता है। वो बहुत लंबी ट्रैवलिंग करके फिलाडेल्फिया पहुंच जाता है। रिची के लोग टॉम को उसके घर ले जाते हैं। टॉम अपने भाई से मिलकर खुश नजर आता है। फिर वो दोनों बातें करते हैं। बातों से पता चलता है कि फिलाडेल्फिया में जिन जिन से टॉम यानी जोई ने फाइट की या फिर उन्हें मारा या उन्हें परेशान किया, उन सारी चीज़ों का बदला दूसरे गैंगस्टर्स ने रिची से लिया। किसी ने उसके पैसे नहीं दिए, माफिया में उसका नाम खराब हुआ, उसकी जोई के जाने से बहुत इंसल्ट हुई। रिची फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हो गया था। टॉम इन सभी बातों के लिए रिची से माफ़ी मांगता है और कहता है, भाई मैं तो बस यहाँ शांति फैलाने आया हूँ। लेकिन रिची अपने आदमियों को टॉम की सांसें शांत करने का ऑर्डर देता है, पर टॉम को मारना मुश्किल है। गार्ड्स उसका गला दबा के उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर टॉम अपनी फुर्ती से कुछ गार्ड्स को मारकर वहाँ से बच निकलने में कामयाब होता है। फिर उसी बड़े घर में रिची टॉम को ढूंढ रहा होता है मारने के लिए। टॉम एक एक करके सारे आदमियों को मार देता है। फिर टॉम रिची के साथ के आदमी को मारकर उसकी गन ले लेता है और रिची के सामने आ जाता है। उसे देखकर रिची कहता है, जीजस जोई। पर रिची के गोली चलाने से पहले टॉम उसके माथे में गोली मार देता है और कहता है, जीजस रिची। इतने सारे खून खराबे के बाद टॉम अपना मुंह धोकर घर वापस आता है। वहाँ का माहौल बहुत शांत और टेंशन भरा होता है। सब डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। टॉम वहीं चुपचाप खड़ा होता है। फिर उसकी छोटी बेटी सारा अपने फादर के लिए डिनर प्लेट लाती है। कुछ पलों बाद टॉम का बेटा जैक भी उसे प्लेट में डिनर सर्व करता है। फिर वो सब डिनर करते हैं। ये दिखाता है कि फैमिली आपसे चाहे कितना भी नाराज़ हो, पर एक समय के बाद वो आपको माफ़ कर ही देती है। इसी के साथ कहानी ख़त्म होती है। दी एंड। ऐसे इंटरेस्टिंग शोज और मूवीज देखने के लिए चेक इन करें Amazon प्राइम पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बाकी आपके फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। जाते जाते अपनी फेवरेट मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन वर्ल्ड को। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट बेस्ट स्टोरी से, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।